नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष हमारे महादशा के क्रम को बढ़ाते हुए अर्थात न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव की महादशा को लेकर के। तो शनिदेव के विषय में थोड़ा पहले मैं चर्चा कर लूं कि शनिदेव कैसे हैं और कैसा फल देते हैं। तो आपको पता है कि शनि एक पापक ग्रह है और शनि जो है वो न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, जातक को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब शनि की ढैया या साढ़े साती जब आती है या शनि की जब महादशा आती है तो शनि सारे कर्मों का व्यक्ति का हिसाब किताब कर देते हैं। जिस प्रकार से उसके कर्म होते हैं उसी प्रकार से उसको फल देते हैं। और यह भी कहा जाता है कि शनि देव यदि कुंडली में अच्छे बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हो, कुंभ राशि में बैठे हो, उच्च होकर बैठे हो, सस महापुरुष योग का निर्माण यदि कर रहे हो, तो ऐसा जातक के पिछले जन्मों का कर्म जो है, पिछले जन्म में उसके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, तभी उस जातक के कुंडली में शनिदेव जो है वो अच्छे भाव में बैठते हैं। शनिदेव जो है, मैं आपको बताया कि कर्म प्रधान ग्रह हैं। जिस प्रकार का कर्म होता है उसी प्रकार का वो फल आपको देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। शनि देव की जब ढैया साढ़े साती या महादशा आएगी, सारे हिसाब किताब जो आपके हैं अच्छे बुरे कर्मों का वो उसी पीरियड में हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि शनि देव की साढ़े साती या महादशा में बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी दर दर की खाक छानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र को भी जब शनि की साढ़े साती आई तो उन्होंने भी काफी समस्याओं का सामना किया। और कथा जो है वो आप भली भांति उस कथा से परिचित हैं। तो शनि तो ऐसे ही है कि जैसा कर्म वैसा फल, यही शनि की महादशा का मूल सिद्धांत है। आज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कुंडली में मान लीजिए कि शनि के पास दो राशियां हैं, उसी प्रकार मंगल के पास दो राशियां हैं, बुध के पास दो राशियां हैं। तो दो राशियां यदि हैं तो फल जब महादशा आएगा तो कैसे मिलेगा? जब किसी भी ग्रह की दशा आती है तो ग्रह अपने राशि का फल देगा, जहां बैठा है वहां का फल देगा, और जहां दृष्टि डालता है वहां का भी फल देता है, और जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का भी फल प्रदान करता है। अब मान लीजिए कि आपके कुंडली में यदि ये मेष लगन की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो शनिदेव जो है यहाँ पे है, वहां पे इन दोनों भाव के स्वामी है, यानी कि कर्म भाव के और आय भाव के। तो जब शनिदेव की महादशा जब प्रारंभ हुई आपको, तो सबसे पहले ये आपको दशम भाव का और उसके बाद जो है एकादश भाव का फल प्रदान करेंगे, और जहां बैठे हैं वहां का भी फल प्रदान करेंगे। मतलब जिस राशि के स्वामी है, जो राशि पहले आती है उसका फल आपको पहले मिलेगा। जैसे मिथुन लगन की कुंडली में शनिदेव जो है वो यहां से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं। तो पहले वो अष्टम भाव का फल आपको देंगे। तो कितने दिन तक देंगे? तो शनिदेव की महादशा जो है कितने वर्ष की होती है? तो 19 वर्ष की होती है। तो 19 वर्ष में से आप आधा कर लीजिए, 19 वर्ष में से आधा आधा कर लीजिए, तो क्या होगा? तो आधा आपको जो है अष्टम का और आधा जो नवम का, यानी शुरू में कष्ट उसके बाद में फिर सुख। तो इस प्रकार से आपको जो है समझना पड़ेगा दशाओं को कि पहले जो राशि आएगी उसका फल आपको पहले मिलेगा और बाद वाली राशि का फल आपको बाद में मिलेगा। शनिदेव जो है वो 3 नक्षत्रों पे इनका आधिपत्य है। कौन कौन सा? तो पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये शनिदेव के नक्षत्र हैं। शनिदेव नक्षत्र के स्वामी हैं। अब चले चलते हैं सीधे हम अपने विषय वस्तु के तरफ में। तो जब शनिदेव की जब महादशा प्रारंभ होगी, बताया मैंने आपको शनिदेव पापक ग्रह हैं। यदि उच्च के बैठे हैं, यदि स्वराशि में बैठे हैं, यदि मित्र राशि में बैठे हैं, अंश वाइज यदि अच्छे बैठे हैं, यदि वो 12 से
और 18-20 तक भी बैठे हैं तब भी अच्छा फल देंगे आपको। मित्र राशि में बैठे, उच्च राशि में बैठे हैं, आपको अच्छा फल देंगे। तो यदि शनि की जब महादशा आए तो शनि की महादशा में क्या क्या होता है? तो शनि की महादशा में मिथ्या, अपवाद, बंधन, आश्रय का नाश, धन धान्य, स्त्री से दुख, सभी कार्यों में हानि तथा असफलता मिलता है। ये शनिदेव की महादशा के नियम है। लेकिन यदि शनिदेव जी कुंडली में यदि अच्छे होकर बैठे हैं, यदि मान लीजिए तुला लगन की कुंडली है, लगन में उच्च के बैठे हैं, अंश वाइज अच्छे बैठे हैं, पीड़ित नहीं है, जैसे राहु से पीड़ित नहीं है या केतु से पीड़ित नहीं है, तब भी शनिदेव भी पीड़ित होते हैं। क्योंकि जब राहु जब शनिदेव के साथ बैठता है, जब राहु देव शनिदेव के साथ बैठते हैं तो श्रापित नामक दोष का निर्माण करते हैं, तो ये समस्या होती है। तो यदि पीड़ित नहीं है और यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे, और नहीं तो इन सारे जो लिखा हुआ मैंने, ये सारे आपको जो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की दशा जो है वो पूरे जीवन का निर्णय करने के लिए आती है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, अच्छे भाव में शनि बैठे, तो आपको अर्श से उठाकर, आपको फर्श से उठा करके और अर्श तक पहुंचाएंगे, यानी आपको बुलंदी इतना देंगे कि आप सोचेंगे कि ये कैसे संभव हुआ। ऐसे हैं शनिदेव, लेने पे आते हैं सर्वस्व छीन लेते हैं और देने पे आते हैं सब कुछ दे जाते हैं। अब शनि की महादशा में शनि का अंतर सबसे पहले चलेगा। तो शनि की महादशा में शनि के अंतर में पुत्र से कलह, स्त्री के कारण बुद्धि का नाश, विदेश गमन, अनेक कष्ट, शरीर पीड़ा, मन किसी भी कार्य में स्थिर न रहना, मन की स्थिति का डमाडोल रहना, यानी हर प्रकार की समस्या देंगे। लेकिन यदि अच्छे हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि है, स्वराशि है, डिग्री वाइज अच्छे बैठे हैं, तो आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। और शनि यदि कुंडली में अच्छे हैं, दसम भाव में बैठे हैं, कारक भाव में बैठे हैं, 3 में, तीसरे भाव में, यानी कि तीसरे भाव में, छठे भाव में, एकादश भाव में और दसम भाव में, तो दसम भाव में शनि राज्य योग कारक बन जाते हैं और जातक को राजनीतिक में बड़ी बुलंदी प्रदान करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसी स्थिति आपकी कुंडली में शनिदेव की बन रही है। वहीं शनि से बुध में जब आप आते हैं, शनि के महादशा में जब बुध का अंतर चलेगा तो क्या होगा? स्थान, भूमि तथा धन की प्राप्ति, विजय, यश, मान, सुख, सौभाग्य तथा स्त्री से लाभ। और नकारात्मकता में क्या देंगे? ये तो सकारात्मक होंगे तब देंगे, और नकारात्मक होंगे तो क्या देंगे? तो आपको जो है किसी प्रकार से भी व्यवसाय यदि आप करते हैं तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि शनि और सूर्य एक दूसरे से दृष्टि बनाते हैं तो थोड़ा स्किन प्रॉब्लम देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा परेशानी शनि से बुध के अंतर में नहीं होता है। समस्त प्रकार के लाभ जितने मैंने आपको गिनाया, ये सारे लाभ होते ही होते हैं। बहुत भी ज्यादा यदि बुध, मान लीजिए बुध यदि शनि से, शनि जहां बैठे हैं वहां से 6, 8, 12 में बैठे हैं, या यदि पीड़ित है जाकर के, या स्वयं शनि के साथ भी बैठे हैं, तो बुध बालक ग्रह है, तो जैसे ग्रहों के साथ बैठेंगे वैसा फल देंगे। मंगल के साथ बैठे, सूर्य के साथ बैठे, तो कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं, तब भी कहीं ना कहीं जातक को ठीक ठाक फल मिल जाता है। यानी शनि की जब दशा शुरू होती है तो जातक जो थोड़ा परेशान रहता है 2-3 साल तक, तो बुध के अंतर में आकर उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, वहां पे थोड़ा उसको राहत मिलता है। तो शनि में बुध का अंतर अच्छा ही फल प्रदान करता है, ठीक ठाक फल प्रदान करता है। वहीं यदि शनि से केतु का अंतर आ जाए तो शनि से केतु में रक्त पित्त संबंधी रोग से पीड़ा, धन हानि, बंधन यानी जेल यात्रा, दुःस्वप्न एवं चिंता, अनेक कष्ट, विदेश गमन, भक्ति में मन न लगना इत्यादि प्रकार के जो समस्याएं देते हैं। वहीं अशुभ में नकारात्मकता देते हैं, असंतोष देते हैं, अंदर से कमजोर बना देते हैं जातक को। जातक जो है उसका मन अस्थिर रहता है और कहीं ना कहीं उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि शनि से केतु देव 6, 8, 12 में बैठे हैं, जहां शनि बैठे वहां से 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इनके फलों में कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं जातक को जो शनि से केतु में सतर्क रहना चाहिए। यह समय अच्छा नहीं होता है, यह कष्टकारी समय होता है। क्या उपाय करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। वहीं यदि शनि से शुक्र का अंतर चले तो भाई बंधुओं मित्रों से स्नेह, पत्नी से प्रेम, वात्सल्य, सुख, सौभाग्य, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य, विलासिता जो है ये जातक को मिलता है। यानी कि हर प्रकार के सुख जातक जो है, जो केतु में, शनि से केतु में जो समस्या थोड़ी बनी रहती है, वो शनि से शुक्र में कहीं ना कहीं
कम हो जाती है, जातक को उसमें न्यूनता आ जाता है और जातक हर प्रकार के सुखों को भोग करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि शनि की दृष्टि यदि शुक्र पे है, तो शनि की दृष्टि शुक्र पे है, मित्र है, लेकिन फिर भी बड़े से बड़े राज्यों को भंग कर देते हैं और जातक के पास सारे सुख रहता है लेकिन उन सुखों का भोग वो नहीं कर पाता है। घर रहेगा, वो कहीं और नौकरी कर रहा होगा, गाड़ी होगा, गाड़ी पर बैठ नहीं पाएगा, कहीं और नौकरी करेगा, यानी सारे सुख, पत्नी है लेकिन पत्नी कहीं और है, वो कहीं और है, हर प्रकार के सुखों में कमी को लेके आते हैं यदि शनि की दृष्टि शुक्र पे है तो। नहीं तो शनि से शुक्र के अंतर में इन सारे विषयों पे आपको लाभ होगा जितना मैंने यहाँ पे आपको दर्शाया है। अब वही मान लीजिए कि शनि में सूर्य का अंतर आए तो आप जानते हैं कि शनि और सूर्य जो है वो नैसर्गिक शत्रु है, पिता पुत्र है, तो कहीं ना कहीं आदर्श शत्रुता जो है वो है इन दोनों में। तो अनेक शारीरिक एवं मानसिक कष्ट, स्त्री पुत्र धन का नाश, प्राण बचाने का संदेह, पिता पुत्र से अनबन और अशुभ यदि हो जाएंगे तो बुखार, सिर दर्द, हृदय रोग, रीढ़ की हड्डियों में समस्या, ये सारे परेशानी देते हैं। यहां तक कि यदि ज्यादा ही पीड़ित है सूर्य तो नेत्रजन्य रोग भी देते हैं। जातकों को हृदय की दुर्बलता, हार्ट अटैक की समस्या भी इसी समय होती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं एक शत्रुता का भाव ये निभाते हैं उनसे। और यदि शनि से सूर्य 6, 8, 12 में चले जाएं तब तो बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना चाहिए आपको। लेकिन वहीं यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे योग है दोनों के बीच में, तो इन समस्याओं में थोड़ी न्यूनता है, लेकिन समस्या तो फिर भी होती ही होती है। तो जब शनि से सूर्य का अंतर चले तो जातक को सावधान होना चाहिए। किस प्रकार का प्लेसमेंट है वो मान लीजिए, आपको मैं ऐसे थोड़ा समझाऊं ताकि आपको बेहतर समझ में आए कि मान लीजिए यदि ये मेष लग्न की कुंडली है और यहीं पे सूर्य देव यदि यहाँ बैठे हैं लग्न में ही, तो यहाँ पे सूर्य उच्च के हो गए। अब शनि की मान लीजिए शनि यहाँ पे यहाँ बैठे हैं आय भाव में, यहाँ पे शनि बैठे हैं और यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, तो इनका तीसरे और 9वें का संबंध बन जाता है। और सूर्य यहाँ पे उच्च के बैठे हैं, तब भी क्या खराब फल मिलेगा जितने मैंने आपको यहाँ पे बताया? नहीं, इन फलों में कमी आएगी और जातक को कहीं ना कहीं अच्छा फल मिलेगा। प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है किस प्रकार की स्थिति दोनों के बीच में बनती है, लेकिन समस्या थोड़ी बहुत तो बनी रहेगी क्योंकि नैसर्गिक गुण कोई भी ग्रह अपना नहीं छोड़ता है। मैं बार बार कहता हूं कि कोयला यदि हाथ न जलाए तो हाथ काला तो कर ही जाता है। सतर्कता बरतनी चाहिए, थोड़ी बहुत काम होंगे लेकिन परेशान भी साथ साथ आप रहेंगे। अब वही यदि शनि में चंद्र का अंतर आए तो आपको पता है कि शनि और चंद्र का जो योग बने तो विष योग कहते हैं। अब उसमें भी शनि से यदि चंद्रमा पीड़ित है, मान लीजिए शनि के साथी बैठ गया, शनि की दृष्टि दृष्ट है, तो 7.5 का पीरियड जातक के लिए बड़ा कष्टकारी हो जाता है। जातक के कुंडली में शनि उच्च है, सब कुछ मिलेगा लेकिन मानसिक चिंता नहीं छोड़ेगी उसको, तो आपको यहाँ थोड़ा इस विषयों पे भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब चंद्र में शनि का अंतर आए तो मृत्यु तुल्य कष्ट, भाई बहनों से विरोध, स्त्री वियोग, मानसिक चिंता, क्रोध, वात रोग, उद्वेग, धन का नाश, क्योंकि चंद्रमा धनदायक ग्रह भी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार के सारे समस्याओं को जातक का सामना करना पड़ेगा, जातक कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। फिर प्रश्न आता है कि यदि चंद्रमा शनि से 6, 8, 12 में रहे तो ये स्थितियां ज्यादा दिक्कत हो जाती है, या शनि की दृष्टि से दृष्ट हो या राहु केतु से पीड़ित हो तो ये समस्या जो है बनी रहेगी आपकी। लेकिन वहीं यदि अच्छे भाव में बैठे, जैसे मैंने सूर्य और शनि का संबंध बताया, तो कहीं ना कहीं फलों में कमी आएगी और आपको अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन परेशानियां फिर भी बनी रहेगी। अब शनि में यदि मंगल का अंतर आए तो आपको पता है कि शनि मंगल जो है एक दूसरे के मित्र नहीं है, तो अनेक रोग और दुखों का सामना, मृत्यु तुल्य कष्ट, विदेश गमन, दुर्घटना, क्रोध में वृद्धि, जातक क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा इस समय, उसको कष्ट होगा, जातक को दुर्घटनाएं होगी। जब भी शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ती है, मान लीजिए मंगल की शनि की दशा चले और मंगल अष्टम भाव में बैठे हो और कहीं शनि की दृष्टि पड़ जाए, जातक को भयंकर दुर्घटनाओं का, यानी कि दुर्घटना में कभी कभी जातक का प्राण भी चला जाता है, इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट लिखा है मैंने। बड़ा सतर्क, बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब वहीं पे यहाँ पे बड़ा अच्छा समझाने का आपको यहाँ पे मौका है मेरे को। अब मंगल यदि यही लग्न में बैठे हो तो मंगल यहाँ लग्न मेष लग्न है तो मंगल अपने स्वराशिगत बैठे हैं, और शनि यदि दशम भाव में बैठे हो तो, या शनि मान लीजिए कि शनि तीसरे भाव में बैठे हो और शनि की क्षमा कीजिए शनि यहाँ एकादश भाव में बैठे हो और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़े तो क्या होगा? समस्या आएगी।
लेकिन उतनी नहीं आएगी जितना आना चाहिए, लेकिन समस्या फिर भी आएगी। मंगल पे दृष्टि पड़ेगी, जातक को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन वही यदि खराब भाव में कहीं दृष्टि पड़ जाए, जैसे अष्टम में, छठे में या 12वें में, तब ज्यादा समस्या आती है। लेकिन यहाँ मंगल स्वरातिगत है तो शनि प्रभाव तो डालेंगे, लेकिन इतना भी नहीं डाल पाएंगे कि बहुत ज्यादा समस्या हो। थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन जातक को लाभ भी मिलते रहेगा। तो ये आपको समझना है दशाओं के पीरियड में, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब शनि से राहु का दशा यदि आए तो मैंने देखा है जातक को जेल यात्रा करनी पड़ जाती है। जातक बहुत परेशान रहता है, क्योंकि शनि राहु की युति मैंने आपको बताया इस श्रापित दोष है कहीं दोनों। अब इसके भी शनि राहु की युति जो है, आगे विषयों पर चर्चा मैं करूंगा आपसे। शनि राहु का योग हमेशा खराब फल देगा ऐसा नहीं है, शनि राहु का युति अच्छा फल भी प्रदान करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम इस विषयों पर चर्चा करेंगे। तो शनि से राहु में जातक शत्रु द्वारा पराजित, धन का नाश, पतन हो जाता है, वात पित्त ज्वर, अतिसार उत्पन्न होना, मानसिक कष्ट, परेशानी, ये सारे प्रकार के कष्ट शनि से राहु में आते हैं। ये सारे प्रकार से कहीं ना कहीं जातक परेशान रहता है। और यदि शनि देव से राहु देव यदि 6, 8, 12 में बैठे हो तो ये परेशानियां ज्यादा हो जाती है और जातक परेशान रहता है। लेकिन वही यदि अच्छे भाव में दोनों का यदि संबंध है, यदि दोनों एक दूसरे से, जैसे बताया तीसरे 9वें का है वो संबंध, यदि 9 पंचम का हो, तो इन चीजों में न्यूनता आती है और जातक को थोड़ा बहुत राहत मिलता है इसमें। अब वहीं यदि शनि से गुरु में आ जाए तो शनि जो है कौन है? शनि तो शनि जानते हैं सबसे बड़े आध्यात्म के ग्रह हैं। शनि जो है वो जातक को यदि अच्छे हैं तो शनि आध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं। और बृहस्पति जो है मोक्ष के कारक, बृहस्पति जो है वो धर्म के कारक है, क्षमा कीजिएगा, बृहस्पति धर्म के कारक है। तो इन दोनों का जब चलेगा, जब महादशा और अंतरदशा, यानी कि शनि में गुरु का जब अंतर चलेगा, तो जातक जो है देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला होगा, स्थान भूमि मकान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, धनवान होगा, यशस्वी होगा, विवाह होगा, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ज्ञान वृद्धि, कैरियर में उन्नति होगी। जातक जो है उस समय आध्यात्मिक हो जाएगा थोड़ा। क्यों? ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जाते जाते जो लिए है वो दे के जाते हैं, शनि का गुण है। राहु आते वक्त देते हैं और जाते वक्त ले लेते हैं, और शनि आते वक्त ले लेते हैं लेकिन जाते वक्त दे देते हैं। तो ये अंतिम जो अंतर है, ये जातक को सब कुछ प्रदान कर जाता है। देखिए, जो व्यक्ति अध्यात्म में आ गया, जो भगवान में अपना श्रद्धा भाव रखने लगा, क्यों? क्योंकि एक शब्द है धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। तो जातक यहाँ धर्म के प्रति उसकी झुकाव बढ़ जाएगी, और जो व्यक्ति धर्म के प्रति झुकाव बढ़ गया उसका उन्नति होना तो स्वाभाविक बात है। तो यहाँ बृहस्पति में का जब अंतर चले तो जातक जो है आध्यात्म में लीन हो जाता है, प्रभु के शरण में आ जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। यदि शनि से बृहस्पति 6, 8, 12 में बैठे हैं, थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन फिर भी जातक को कहीं ना कहीं लाभ होगा। अब मान लीजिए शनि की दशा चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए? तो शनि की यदि दशा आपको चल रही है शनिदेव की, हनुमान जी के शरणागत हो जाइए, हनुमान जी के शरणागत होइए, आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सारे उपाय कर रहा हूं लेकिन फिर भी समस्या आ रही है। मैं आपको एक बात बताऊंगा। मान लीजिए यदि कुंडली में दुर्घटना से मृत्यु का योग है, और यदि व्यक्ति लगातार प्रभु के शरण में है और प्रभु की सेवा भाव कर रहा है, अपने ग्रह संबंध उपाय को कर रहा है, तो जहां मृत्यु उसकी जो होने वाली है वो मृत्यु न हो करके उसकी हल्का फुल्का चोट लग के रह जाएगा, यानी जो बड़ी घटना होने वाली है वो छोटे में रह जाएगी। तो यदि ऐसा है तो समझिए कि बहुत बुरा होने वाला था, उसमें कमी आ गई है। तो प्रभु के स्मरण करने में ही यहाँ पे लाभ है। हनुमान जी के शरणागत रहिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, डेली पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल अर्पित कीजिए रविवार के दिन छोड़ करके। और दशरथ कृष्ण स्तोत्रम का पाठ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देखिए मैंने वहां पे करके बताया है, उसको करिए। और 3 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए, मौका मिले तो सुंदर कांड का श्रवण कीजिए या सुंदर कांड पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। इससे शनि देव की महादशा में लाभ होगा। सिर्फ शनि महादशा में नहीं बल्कि 7.5 और ढैया में भी लाभ होता है जातक पे उपाय करने से। तो यकीन है कि शनि की महादशा आपके समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से शनि देव अपना फल प्रदान करते हैं। तो शनि देव की महादशा में मद्यपान,
पर स्त्री गमन और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो शनि आपको अच्छा फल देंगे। आप कर्म अपने अच्छे रखें, शनि आपको अच्छा फल देंगे। किसी को धोखा मत दीजिए, शनि आपको अच्छा फल देंगे। किसी आपके घर में जो काम करने वाले जो व्यक्ति जो है उनको उनकी मदद कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, शनि आपको अच्छा फल देंगे। इन सारी चीजों को अपना लीजिए, शनि की महादशा आपके लिए कष्टकारी नहीं बल्कि आसान हो जाएगी। तो यकीन है शनि की महादशा आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आता है कुछ, पूछिए चैनल पे कमेंट करके, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।